दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु शर्मा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु शर्मा जी के साथ। एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की है और 20 साल से होम्योपैथी से क्रॉनिक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज हम अलग अलग टॉपिक्स पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं कि जो इन्होंने हमें समय दिया। रितु जी, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार जी। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी जो कि एक ऐसा प्रॉब्लम बन चुका है कि हर 4th लड़की को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पीसीओडी प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये आजकल लड़कियों में बहुत कॉमन हो रही है। इवन बिल्कुल जो अभी पीरियड स्टार्ट होते हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लड़कियों में एक्टिविटीज़ नहीं है। दे आर सिटिंग, स्टडिंग, बैठे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। नो एक्टिविटीज़ देयर, आउटडोर एक्टिविटी कोई है ही नहीं। जैसे पहले हम रनिंग करते थे, कोई गेम्स खेलते थे, तो वो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं ड्यू टू फ़ोन स्पेशली। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो हमारा जंक फूड, जो यंगस्टर्स जो है जंक फूड बहुत खाते हैं, स्पेशली जो चाइनीज़ जो जंक फूड है जिसमें कि मोमोज़ हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, इटालियन पिज़्ज़ा हो गया, ये जो चीज़ें, मैदा जो है, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। तो ये हमारे जो सिस्ट बनाता है, नॉर्मल सिस्ट सबके होते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं साइज़ में भी और नंबर में भी, देन दे कॉज द प्रॉब्लम। सो वी कैन रेक्टिफाई इट विद होम्योपैथी। बहुत ही सिंपल मेडिसिन्स हैं जिससे आप इसको बिल्कुल सही ढंग से ठीक कर सकते हैं। और डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीसीओडी। एंड मोर ओवर, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत बड़े बड़े सिस्ट थे, विद इन 2 और 3 मंथ्स बिल्कुल उनके क्लियर हो गए एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द होम्योपैथी ओनली। डॉक्टर रितु, क्या कहना चाहेंगे कि सोने पे सुहागे वाली बात है कि आप एक डाइटिशियन भी हो और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो, और पीसीओडी में जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, और उसमें आप लोग डाइट का तो पहले ही आप पूरा ध्यान रखवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि यही वजह है कि स्पेशलिस्ट मानी जाती है रितु शर्मा की? कहते हैं कि प्रॉब्लम है तो रितु के पास चले जाओ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डाइट जो है हमारा मेन रोल प्ले करती है। हम जो खा रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। जैसा ही हम सोचेंगे वैसी ही हमारी बॉडी काम करेगी। तो हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, और अगर हम नेगेटिव जंक फूड खाएंगे, अब आप मानिए आपने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया या मोमोज़ खाए, कितने साल लग जाते हैं उसको हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में। इट टेक्स सो मेनी ईयर्स टू डाइजेस्ट द मैदा को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे साल लग जाते हैं हमारी बॉडी में से। वो निकलता ही नहीं है, इट रिमेन्स इनसाइड अवर बॉडी जस्ट लाइक अ प्लास्टिक। वो जमा होता रहता है और उसके कारण बहुत सी दिक्कतें आती हैं। सो डाइट प्लस होम्योपैथी, अगर आप दोनों लेते हैं तो यू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। वंडरफुल। डॉक्टर रितु, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी की जो भी मेडिसिन है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो एक मेडिसिन लेता तो वो पीसीओडी के लिए है, लेकिन और चीज़ें भी रेक्टिफाई हो जाती हैं? क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी रेमेडी है जिसके साथ आप ओवरऑल वो बॉडी पे काम करती है, इम्यूनिटी पे काम करती है? अकेली पीसीओडी नहीं, उसका माइंड सेटअप, उसकी डिप्रेशन, उसका हर चीज़ पे वो जो काम करती है। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। जो होम्योपैथी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द माइंड बेसिकली। हम सिम्टम्स पे काम करते हैं। हमारी जो माइंड, मैंने आपको पहले ही बोला, जो हमारा माइंड है, जो हम सोचेंगे वही हमारी बॉडी काम करेगी, राइट? अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होंगे, और अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल सिक्रीट द नेगेटिव हार्मोन्स। ठीक है, अब नेगेटिव का क्या मतलब है? जो हमारे माइंड में, सपोज़ मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ गलत होने वाला है, सोचते रहेंगे, बॉडी विल सिक्रीट दोज काइंड ऑफ हार्मोन्स। और एफर्मेशंस का कितना ज़्यादा पॉजिटिव रोल होता है ना। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम पूरे सिम्टम्स लेते हैं, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हेड टू टो हमें सिम्टम्स कवर करने होते हैं। बिकॉज जो हमारी होम्योपैथी है, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माइंड। कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी स्ट्रेस है, अब आजकल आप देखिए साइकोसोमैटिक डिजीज़ आ रही हैं। साइकोसोमैटिक, अब ये नाम आया है,
जबकि हमारी होम्योपैथी इतने सालों से इट इज़ वर्किंग ऑन द माइंड ओनली, है ना। अब उन्होंने डॉक्टर्स ने, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उसको साइकोसोमैटिक का नाम दे दिया है कि अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। नाउ दे आर कंसीडरिंग दिस थिंग, बट हमारा शुरू से जो बेस रहा है होम्योपैथी का वही रहा है कि अगर आपके पेट में भी प्रॉब्लम है, गट में भी प्रॉब्लम है, नीज़ में प्रॉब्लम आई है, बैक में प्रॉब्लम आई है, स्ट्रेस आया है, डिप्रेशन है, इट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड डेफिनेटली। जब तक आपका माइंड काम नहीं है, आपका माइंड पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा, योर बॉडी विल नॉट डू। अब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका पूरा केस लेते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ताकि हम उसको बेस्ट मेडिसिन दें, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन दें, ताकि उसके हर पार्ट पे वो असर करे। ये ऐसा नहीं है कि हम एक ही बीमारी को ठीक कर रहे हैं, उसका सब कुछ कवर होगा, टोटली कवर होगा, और उसकी इम्यूनिटी रेज होगी, ताकि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम कोई आती भी है तो ही कैन फाइट विद इट नेचुरली। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ आने वाले समय में, जैसे लोग पहले लाइटली ले जाते हैं, तो ये इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है लेडीज़ में। तो इसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक स्पेशलाइस्ट के साथ हमें कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। देखिए, इट्स नॉट अ बिग डिजीज़। अभी स्टार्टिंग में जब पीसीओडी होता है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन विद टाइम इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। बिल्कुल इनफर्टिलिटी कर सकती है, मैरिज के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इवन सिस्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि कंसीविंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एमिनोरिया भी हो जाता है, मिस भी हो जाते हैं पीरियड्स। तो उस केसेस में हमें इसको प्रॉपरली अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर ट्रीटिंग इट विद होम्योपैथी, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं, आप अपना डाइट ठीक कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट फिर भी हमें जो टेस्ट होते हैं वो मैं ज़रूर कराती हूँ कि अल्ट्रासाउंड कराना है, उसी में हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी। एक CA 125 टेस्ट होता है, हम वो भी करा लेते हैं फॉर द क्लियरेंस ऑफ द केस, ठीक है। अब उस केस की जब हमारे पास पूरी क्लैरिटी है, विक्टिम का हमारे पास लाइफस्टाइल है पूरा, जो भी पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो हम पूरा हिस्ट्री लेके, पूरा कैलकुलेट करके, इवन मदर की हिस्ट्री भी ली जाती है कि मदर में भी ऐसी प्रॉब्लम थी या नहीं, तो हमें प्रॉपर मेडिसिन देते हैं तो वो अपने आप ही क्योर हो जाता है। और इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे कि 20 साल पहले जैसे आपने मेडिसिन शुरू की और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, बहुत इसमें बूम आया है इस चीज़ में, और बहुत से नई नई ड्रग्स जो है इंट्रोड्यूस हुई हैं, और उन ड्रग्स में भी पूरी जान है। और जिस तरह से होम्योपैथी, अब हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में जैसे बापू धाम कॉलोनी में, तो आपके चंडीगढ़ में सभी को इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए गए, और लोगों को पता चला कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसके साथ हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। बिल्कुल, 20 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया है। जब हमने कॉलेज से पास आउट किया और आज के टाइम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आई है, जबकि पहले कुछ लोगों को ही पता होता था कि होम्योपैथी क्या है, मीठी गोली है। उनके माइंड में यही सेटअप होता है कि तो मीठी गोली है, जब मर्जी खा लो, जो मर्जी खा लो। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अफेक्टिंग योर वाइटल फोर्स। आपका जो वाइटल फोर्स है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, ये उस पर एक्ट करती है। दे आर डीप एक्टिंग मेडिसिन, और अगर आप प्रॉपरली केस लेके हम दवाई देते हैं तो वो एज अ पर्सन होल को ठीक करती है, ठीक है। अब कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। होम्योपैथिक मेडिसिन कैन डू द मिरेकल्स, ठीक है ना, मिरेकल्स कर सकती हैं अगर आप ट्रस्ट और फेथ के साथ उसको लेते हो। आप मानेंगे, कोरोना में मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके 80% लंग्स डैमेज हो गए थे, 80% तक। एक केस था मेरे पास 70% का और एक था 80% का। उनको वेंटिलेटर रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन दे सेड कि हमने आपकी होम्योपैथी से ही ठीक होना है, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, और एंड दे वर क्वाइट वेल। आई वॉज सो हैप्पी कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैन डू द मिरेकल। दर्शकों, आप कहीं भी बैठे हैं, अगर किसी को भी पीसीओडी की लेडीज़ को प्रॉब्लम है, फ़ोन उठाएं, एक बार कंसल्ट करें डॉक्टर साहब के साथ, रिजल्ट्स देखें इनका फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। रितु जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे कि डॉक्टर रितु के साथ आपका कैसा कॉम्प्लीमेशन है, और कैसे आप इनके पास आए, और कैसे आप? मेरा इनके साथ बहुत अच्छा मतलब बॉन्ड है, मतलब शी इज़ वेरी गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आई हैड इन इरेगुलर मेंसेस आई थिंक 2-3 years ago, है ना। तो उस टाइम मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, जस्ट बिकॉज मेरे को इतना ज़्यादा पेन, इतना सब मैंने सहा। लाइक मेरे स्कूल में मैं छुट्टियां मार के घर आ जाती थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे को इतना ज़्यादा एक रहता था, है ना, स्टमक में। सो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। सो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मुझे ये पता लगा कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो कि आज के टाइम पे इट्स वेरी कॉमन, राइट। सो मैंने उसका लाइक मैम से फिर
मेडिकेशंस करवाई हुई विद इन 2 to 3 मंथ्स, मतलब रेगुलर मेडिकेशंस के साथ जो मेरा पीसीओडी है बिल्कुल A to Z ठीक हो गया। एंड जो मेरी स्टमक में जो मुझे पेन्स रहते थे वो सब भी बिल्कुल सही हो गए एंड मेरे रेगुलर हो गए मेरे जो मेंसेस थे। सो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन मैं जो हूँ, मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल सूट नहीं करती, मेरी स्टमक में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब से मैंने मैम से होम्योपैथिक मेडिसिन लिए हैं, इवन मैं अपनी फीवर और कोल्ड तक की मेडिसिन भी मैम से लेती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन से सूट करती हैं। मैम की मेडिसिन, इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है और इनके साथ तो लाइक मेरा रिलेशन क्या ही बोलूँ मैं, कोई भी स्ट्रेस हो कुछ भी हो मैम के साथ शेयर कर दो, इट्स वेरी गुड। शी इज़ वेरी गुड कंसल्टेंट ऑल्सो। या